सभी लोगों को मेरे इस चैनल पे स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के कहने पे बताया था वीडियो में कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो किस किस बात पे ध्यान देनी चाहिए। उसमें मेजर जो मेरा फोकस पॉइंट था वो था पेपर ट्रेडिंग और लर्निंग। दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग आप कंटिन्यूअस 2 से 3 मंथ कम से कम कीजिए। जो आपको लगता है कि ये अप होगा, ये डाउन होगा, उसके आधार पे आपको सीखना है। और यदि आपको लगता है कि पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग में जाना है, अदरवाइज केवल लॉस ही होगा। लॉस होगा दो तरह से, एक तो आपने जितना में खरीदा उससे कम में बेचोगे, उसके बाद उसमें ब्रोकरेज चार्ज जाएगा, उसके बाद उसमें गवर्नमेंट के टैक्स जाते हैं। तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आपका लॉस होगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि लर्निंग प्लस पेपर ट्रेडिंग एज ए फर्स्ट पॉइंट फोकस किया जाए। आज जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से वो मेजर 3 पॉइंट्स पे होगा। पहला, यदि हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे ट्रेडिंग करनी है तो हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है कैसे, इंट्राडे से नहीं। स्मॉल क्वांटिटी से आप परचेस करके ट्रेडिंग कर सकते हो, और उसमें आप स्मॉल क्वांटिटी से परचेस करने के बाद भी आप को ये देखना है कि जो हम शेयर परचेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रहा है नहीं जा रहा है। जैसे 3 to 4% का प्रॉफिट देता है अप्रोक्स। यदि आपका शेयर का सिलेक्शन अच्छा हो तो आप आराम से 3 से 4% का प्रॉफिट इन ए मंथ विद द हेल्प ऑफ कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा जो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए कि कैश आपके पास खुद का होना चाहिए। लोन से लेके कैश ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोन से लेके कैश ट्रेडिंग करोगे तो आपके ऊपर टेंशन होगा कि हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो, क्योंकि हमें निकालना है, हमें सेल करना है, क्योंकि हमारा हर मंथ का लोन का इंस्टॉलमेंट देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास खुद का कैश हो, तभी आप कैश ट्रेडिंग इस पे स्टार्ट करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके साथ साथ अभी आपको लर्निंग कंटिन्यू रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लर्निंग छोड़नी है। कैश ट्रेडिंग करने में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि कौन से शेयर का सिलेक्शन करना है, शेयर सिलेक्शन के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, ऑन डेली बेसिस में हम चार्ट के आधार पे कैसे शेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे 52 वीक हाइक होने के बाद हम शेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे यदि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो जब शेयर का प्राइस रेसिस्टेंट पे गया हुआ है तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसीडर while doing cash trading. But once again I will advise to all person who are in this profession कि never start, never jump into intraday trading. First they will have to learn, they will have to do paper trading. Later on, as a second phase, they will have to arrange cash themselves. Never do trading. Once again I am requesting, never do trading by taking loan, बिकॉज कोई ज़रूर नहीं कि आपने जो शेयर ख़रीदा है वह प्रॉफिट में चला जाए, क्योंकि कैश का जो शेयर्स होते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके उसके प्राइस में फ्लक्चुएसन सडनली अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। उसके बाद अदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान रखना है यदि आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जो आप कैश की ट्रेडिंग कर रही हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन का 3 से 4 घंटे पर आवर समय दे चार्ट की स्टडी करने के लिए। चार्ट की स्टडी आपको कंटिन्यू रखनी है कि किस तरह के चार्ट पैटर्न आने पे क्या होता है, किस तरह के चार्ट पैटर्न आने पे क्या होता है, क्योंकि ये आपके स्विंग ट्रेडिंग, जिसको एक स्विंग ट्रेडिंग होता है जो कैश का आप ट्रेड करोगे, उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी एक कंसेप्ट है जिसके बारे में यदि आप लोग चाहोगे, यदि आपकी कमेंट्स आते हैं तो अगले ट्रेड में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सो आज का जो मेजर पॉइंट है वो 3 पॉइंट है। पहला, यदि लर्निंग प्लस पेपर ट्रेडिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो दूसरा, ट्रेडिंग स्टार्ट इन कैश। सेकेंड, कैश खुद का होना चाहिए, कैश शुड नॉट बी टेकन
either from loan or somewhere else. थर्ड, ऑन डेली बेसिस आपको चार्ट की स्टडी करनी है. नेवर लीव स्टडी. आपकी स्टडी कंटिन्यू होते रहनी चाहिए, भले आप 2 साल से प्रोफेशन में हैं, 4 साल से प्रोफेशन में हैं, 10 साल से प्रोफेशन में हैं. शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टडी करना होगा. यदि स्पेशली आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट का नॉलेज होना चाहिए. मार्केट से आपको पता चलेगा कि शेयर ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट कब आ रहे हैं, रिजल्ट आने पे शेयर का रिएक्शन क्या होता है, अप होते हैं कि डाउन होते हैं. इसके बाद गवर्नमेंट की जब कोई पॉलिसी बनती है तो उससे शेयर का प्राइस अप होता है, डाउन होता है. इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आगे वाले वीडियो में दूंगा. बट आज के लिए इतना ही है कि 3 पॉइंट पे फोकस: सेल्फ कैश, कैश ट्रेडिंग, डेली स्टडी ऑन चार्ट. इसके आज के लिए धन्यवाद. जय हिंद.